कहानी की शुरुआत में हम समुद्र से उठते हुए एक तूफान को देखते हैं, लेकिन आज बारिश पानी की नहीं बल्कि प्लास्टिक और बाकी कचरे की हो रही थी। इस वक्त रोड से गुजर रही एक गाड़ी में हम बारबरा और उसकी बेटी को देखते हैं। यह अजीब सा नजारा देखकर बारबरा ने अपने एक्स हस्बैंड को फोन किया। बर्कले ने फोन उठाते ही उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ, लेकिन आधे रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस गए। बारबरा ने अपनी बेटी से कहा कि तुम भागकर बिल्डिंग के अंदर चली जाओ, जो बिल्कुल पास ही थी। बाहर खड़े बर्कले ने देखा कि उसकी बेटी के ऊपर एक एंकर गिरने वाला है। वो तुरंत भागते हुए गया और अपनी बेटी को बचा लिया। थोड़ी देर बाद बारबरा भी आ गई और पूरा परिवार मिल गया। अथॉरिटीज के पास इस अजीब सिचुएशन को रोकने का कोई तरीका नहीं था। सब लोग बस आसमान को प्लास्टिक से भरा हुआ देख रहे थे। समुद्र से बाहर आए कचरे के अंदर टाइटैनिक भी थी, जो 114 साल बाद आखिरकार न्यूयॉर्क पहुंची गई। इन सभी अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, पर जैसे ही उन्होंने जाल डाला तो मछलियों के साथ साथ उनके बीच एक समुद्री जीव भी उनकी पकड़ में आ गया। इसके बाद हम बाकले को देखते हैं, जिसे समुद्र में तेल लीक होने की खबर मिली। उसे ब्रिटिश फौज के साथ मिलकर सफाई का काम करना था। मिशन के लिए चाहते हुए वो लंदन से गुजरा ताकि अपनी बेटी कर्बी को सही सलामत उसकी माँ के पास पहुँचा दे। अपनी बेटी और पिछली बीवी को अलविदा कहने के बाद बार्कले सार्जेंट हैना के साथ एयरपोर्ट गया और फिर मिलिट्री प्लेन में बैठ गया। जल्द ही वो एक खुफिया जगह पर पहुंचा जहां उस समुद्री जीव की डेड बॉडी रखी गई थी। वहां पता चला कि ये जीव समुद्र के किनारे से लगभग 3 मील दूर मिला है। मछुआरों ने जब मॉन्स्टर को जाल से निकलते देखा तो उन्होंने उसे गोली मार दी और उसके शरीर को इंटरनेट पर बेचने की कोशिश की, लेकिन कर्नल ने सही समय पर एक्शन लिया, केस को छुपाया और उस शरीर को खरीद लिया ताकि आर्मी उस पर रिसर्च कर सके। पियर्स कहने लगा कि इस तरह के समुद्री जीवों के बारे में पुराने समय की कहानियों में बताया जाता है। इनकी प्रजाति को होमो एक्वा कहा जाता था। जब साइंटिस्ट ने बॉडी को चेक किया तो उन्हें क्रीचर के गले के नीचे एक मोती मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें पहले मिले हुए स्पेसिमेन में मिला था। समुद्र के नीचे रहने वाले इन जीवों से बात करने के लिए आर्मी ने पहाड़ों में कैंप्स लगाए और एक मशीन से सिग्नल भेजा। अंधेरा होने के बाद जब बाकी लोग सो रहे थे तो मॉर्गन और सैरा को काम दिया गया कि उस होमो एक्वा की बॉडी को गार्ड करें। रात के लगभग 2:30 बजे दोनों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक जमीन में पानी भरने लगा और सारा आगे बढ़ते हुए धंसने लगी। मॉर्गन ने उसे बचाने की कोशिश की और हाथ बढ़ाया, लेकिन सारा को किसी चीज ने जोर से नीचे खींच लिया। कुछ ही सेकंड बाद मॉर्गन भी उसी तरह नीचे चला गया। नीचे जाने से पहले उसने मदद के लिए कॉल की, लेकिन बाकी फौजी समय रहते नहीं आए। साथ ही वो बॉडी भी चोरी हो गई थी। तभी अलार्म बज उठा और सारे फौजी उठकर देखने लगे। जनरल जब टेंट में पहुंचा तो उसे मॉर्गन और सारा कहीं नहीं मिले। जब उसने रेडियो पर उनसे बात करनी चाहिए तो पता चला कि रेडियो तो जमीन के नीचे है। उन मॉन्स्टर्स के जाने के बाद जमीन फिर से सख्त हो गई थी। जब पियर्स नीचे झुककर चेक कर रहा था तो उसे मॉर्गन का हाथ मिला। उस वक्त बार्कले को समझ आ गया कि उसे बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। उसने पूछा कि ये कौन सा जीव है। हैना ने बताया कि उनकी टीम का यही काम है। वो अनजान जीवों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होमो एक्वा कोई एलियन नहीं है। वो इंसानों से भी पहले से धरती पर रहते हैं और हजारों सालों से वो समुद्र के नीचे थे, लेकिन अब वो दोबारा से जाग गए हैं और प्लैनेट को वापस लेना चाहते हैं। उस रात आर्मी ने एक होमो एक्वा को बीच की तरफ आते देखा। जनरल ने अपने फौजियों को बंदूकें नीचे करने को कहा क्योंकि वो बात करना चाहता है। ट्रांसलेशन डिवाइस की मदद से पियर्स ने उस क्रीचर से बात की और उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया। वो क्रीचर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके एक आदमी को मछुआरों ने मार दिया था। इस पर पियर्स ने कहा कि मैंने भी अपने 2 फौजी खोए हैं। इसके बाद दोनों ने एक पीस एग्रीमेंट किया ताकि दोनों गुट एक दूसरे को मारना बंद करें। एग्रीमेंट के बाद भी उस फिशमैन ने कहा कि हमारे लोग छुप छुप कर जीने से थक चुके हैं। उसी पल दुनिया के हर देश में लोग होमो एक्वा को पहली बार सामने आता हुआ देखने लगे। उनका कहना था कि वो इंसानों से पहले से यहाँ पर रहते हैं, ये उनकी भी दुनिया है। दोनों प्रजातियों के बीच में पहली ऑफिशियल मीटिंग लंदन में हुई। इस मीटिंग के लिए वाटरवे नाम का एक ब्रिज बनाया गया जो जमीन और पानी को जोड़ता है। जब सब लोग अपनी जगह पर पहुंच गए तो केट ने इंजीनियर्स को वाटरवे शुरू करने का ऑर्डर दिया। होमो एक्वा के साथ साथ 3 और बड़े अजीब से जीव आए थे।
एक बड़ी सी मछली, एक जल परी और एक इंसान जैसी दिखने वाली औरत। थोड़े ही समय में सॉल्ट ने इंसानों की भाषा सीख ली और एम्बेसडर की बात को समझने लगी। मीटिंग की शुरुआत में सॉल्ट ने बताया कि वो खुद क्यों आई है। कुछ समय पहले उसके बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन इंसानों के जहाज से गिरे तेल ने उस जगह को जहरीला कर दिया। मीटिंग को शांत रखने के लिए जोनाथन ने कहा कि हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन सॉल्ट ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ बर्कले से बात करेगी, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जिसने मरे हुए होमो एक्वा के लिए इज्जत दिखाई। ये जानने के लिए कि होमो एक्वा बर्कले को अपना एम्बेसडर क्यों चाहते हैं, केट ने उससे पूछताछ की और उसकी जिंदगी के हर एक किस्से को खंगाला। जोनाथन को दोनों प्रजातियों के बीच